गया नगर निगम के उप महापौर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। टूनेट मशीन की जांच में उन्हें कोरोना संक्रमित बताया गया है। इनके संपर्क में आए लोगों की जांच करने की बात भी नगर निगम में बताई जा रही है। वहीं नगर निगम के उप महापौर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद नगर निगम में हड़कंप मच गया है। निगम कर्मी, पार्षद, मेयर सभी सहमे हुए हैं। उप महापौर की रिपोर्ट टूनेट मशीन में जांच के बाद होम क्वारंटाइन उन्हें कर दिया गया। उप महापौर का टूनेट मशीन की जांच में संक्रमित पाया जाना खतरे की घंटी है। गौरतलब हो कि उप महापौर की तबीयत अचानक खराब होने के बाद उनकी जांच की गई तो उनका रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकला। नगर निगम में कोरोना को लेकर काफी हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। गया के फतेहपुर थाना क्षेत्र के धनगांव गांव में रविवार की सुबह जानवर बांधने के लिए खुट्टा गाड़ने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 50 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई। गांव निवासी नवल सिंह की पत्नी 50 वर्षीय रीता देवी अपने घर के पास खुट्टा गाड़ रही थी। बगलगीर प्रमोद सिंह अपने जमीन बताकर उसका विरोध करने लगे, जिस पर नवल सिंह ने नापी करा लेने की बात कही। इतने में दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया। इसी बीच प्रमोद सिंह का बेटा व भतीजा आया और नवल सिंह की पत्नी रीता देवी के सिर पर लाठी से जोरदार वार कर दिया, जिससे महिला का सिर फट गया और वह बेहोश होकर गिर गई। महिला के जमीन पर गिरने के बाद उसे लाठी से पिटाई भी की गई। हालांकि परिजन महिला को लेकर सीएचसी पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने देखने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इधर सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस जब अस्पताल पहुंची तो आक्रोशित परिजनों ने पुलिस को शव उठाने नहीं दिया। परिजनों के द्वारा हत्यारों को गिरफ्तार करने और मुआवजा दिलाने की मांग की जा रही थी। पुलिस के द्वारा काफी समझाने व हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार कर सजा दिलाने का आश्वासन देने के बाद परिजन शांत हुए। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल अस्पताल भेजा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और वैश्विक मानवतावाद आध्यात्मिक गुरु रविशंकर जी महाराज एवं स्वामी रामदेव के अथक प्रयासों के फलस्वरूप भारतीय योग एवं संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। वहीं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत अब विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। इस कोरोना संक्रमण काल में योग का महत्व और भी बढ़ गया है। आज 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई है। सब मिलकर योग करें एवं स्वयं को, समाज को निरोग एवं स्वस्थ रखने में अपना योगदान दें। उपरोक्त बातें कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने अपने आवास पर 6वें राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग करते हुए कही। योग प्राचीन भारतीय ऋषियों की आध्यात्मिक परंपरा का प्रसाद है। योग स्वस्थ शरीर और विकार रहित मन पाने का रास्ता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में तथा वैश्विक मानवतावादी आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर जी महाराज एवं योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज के अथक प्रयासों के फलस्वरूप भारतीय योग एवं संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली तथा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अब विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। इस कोरोना संक्रमण काल में योग का महत्व और भी बढ़ गया है। आज 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं। आइए हम सब मिलकर योग करें एवं स्वयं को तथा समाज को निरोग एवं स्वस्थ रखने में अपना योगदान करें। शनिवार की रात्रि डोभी थाना क्षेत्र के NH2 पर निरंजना होटल के निकट चेक पोस्ट के निरीक्षक मध्य निषेध द्वारा एक वाहन टाटा 407 रजिस्ट्रेशन नंबर JH13B 1503 को पकड़ा गया। उत्पाद विभाग के द्वारा की गई इस कार्रवाई में वाहन से देशी शराब बरामद किया गया, जिसमें झारखंड निर्मित चैंपियन ब्रांड की कुल 320 पेटी शामिल थी। प्रत्येक में 300 ml का 25 बोतल मिलाकर कुल 8000 बोतल अर्थात कुल 2400 लीटर सहित वाहन को जब्त किया गया। इस कार्रवाई में चालक सहित 2 व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। कोविड-19 को लेकर जहां पूरा देश लॉक था, वहीं अब पूरे देश अनलॉक हो गया है और अनलॉक होते ही अर्थव्यवस्था को सुचारू किया जा चुका है। अनलॉक में विश्व योगा दिवस के मौके पर कई तरह के कार्यक्रम को आयोजित किया गया और ज्ञान की नगरी बोधगया के मंदिर प्रांगण में योग कार्यक्रम को आयोजित किया गया।
कार्यक्रम का आयोजन बोधगया विधानसभा के भाजपा नेता रामकिशोर पासवान के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा के कई नेताओं सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। आज 21 जून विश्व योग दिवस के रूप में पूरे संसार में मनाया गया। भारतीय संस्कृति में योग बहुत बड़ी पुरानी परंपरा है, जिससे भारत के तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको विश्व योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में इन्होंने इसे मनाने में कामयाब रहे। योग के माध्यम से आत्मविश्वास का संदेश, शांति, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता का संदेश पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया और पूरे विश्व इसे मान लिया। बोधगया विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन सा जगह पे आपने लॉकडाउन जो चल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग के चलते इस कार्यक्रम को सरकारी तौर पे स्थगित कर दिया गया था, लेकिन मैं सोशल डिस्टेंस को रखते हुए बोधगया में विधानसभा में, बोधगया मेन टेम्पल के पास, टेनकुप्पा में और फतेहपुर में 5-6 स्थानों पर इसका आयोजन मैं अपने स्तर से किया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। कौन कौन सा लोग उपस्थित हुए थे इस कार्यक्रम में? इसमें पार्टी के पदाधिकारी लोग भी थे और कई सामाजिक संगठन के लोग इसमें भाग लिए। योग दिवस से क्या आप मैसेज देना चाहते हैं इस तरह का अपने क्षेत्र के लोगों को? योग दिवस के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूं कि आत्मविश्वास और पीस, विश्वास के साथ शांति, एकता, भाईचारा, जिसमें कोई रिलीजियस नहीं होता, धार्मिक चीज़ नहीं है, सेल्फ डेवलपमेंट, जिससे मस्तिष्क का विकास होगा। सही मस्तिष्क का विकास होगा तो लोग में डेवलप करने की जागरूकता आएगी और इससे स्वयं विकास करेंगे, समाज का विकास होगा और देश का भी विकास होगा। अपने क्षेत्र के लोग से क्या कहना चाहेंगे, विधानसभा क्षेत्र के लोग से? इस योग के माध्यम से और आयुर्वेद के माध्यम से भारत में कोरोना पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया, जिसमें कि यहाँ मृत्यु दर पूरे संसार में सबसे कम भारत में पाई जा रही है। मैं अपने क्षेत्र के वासियों से अपील करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जिस हाल में हैं, आप स्वस्थ रहें, एक दूसरे से मित्रता के साथ जाति धर्म की झगड़ा को न करें और विकास के लिए काम करें, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और अपने राज्य के लिए अच्छा काम करें। चीन के द्वारा भारत के प्रति की गई हिंसात्मक कार्रवाई के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गया के नई गोदाम मोड़ पर चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता अनिकेत सिंह चौहान के नेतृत्व में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चीन के विरोध में नारे लगाते हुए चीन को इस कार्रवाई का जवाब देने का ऐलान भी किया। अनिकेत राज 230 गया नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा सदस्य हूं और आज जो हमारे हिंदुस्तान पे जो दुस्साहस चाइना ने किया है, हिंदुस्तान पे आक्रमण कर हिंदुस्तान के 20 शहीदों का जान लेकर उन 20 माओं का गोद को सुना किया है, उन 20 बहनों के मांग को सिंदूर को उजाड़ा है, इसको हिंदुस्तान का हर 1/140 करोड़ हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं करेगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से ये एक छोटा सा सिपाही, हिंदुस्तान का 1/140 करोड़ निवासी, ये रिक्वेस्ट करता है कि चाइना को उसके दुस्साहस का सज़ा जल्द से जल्द मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में हर 1/140 करोड़ के हिंदुस्तानियों में ऐसी देशभक्ति की आग है। अगर देश पे किसी की बुरी नज़र डालने की अगर कोई कोशिश करता है, वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, रसिया हो या कोई हो, उसकी आंखें निकालने की क्षमता रखता है। शी जिनपिंग का पुतला दहन किया
और इस पुतला दहन करने के साथ साथ अपने हिंदुस्तान के हर 1/140 करोड़ हिंदुस्तानियों से निवेदन किया, हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि प्लीज़ वो दुश्मन जो हमारे हिंदुस्तान पे बुरी निगाह रखता है, उस दुश्मन के कोई भी प्रोडक्ट को हम लोग यूज नहीं करेंगे। उसके समस्त प्रोडक्ट को हम लोग सारे हिंदुस्तानी मिलकर बाइकआउट करना है और दुश्मन की कमर तोड़कर उस पर फिर हमें हावी हो जाना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गया कॉलेज गया में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों के द्वारा योग दिवस का कार्यक्रम रखा गया। साथ ही साथ कॉलेज परिसर में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। कोरोना महामारी के दौरान 2 गज की दूरी का ख्याल रखते हुए दिल्ली राजपथ प्रतिनिधि राखी कुमारी और पारुल प्रिया के द्वारा सभी स्वयं सेवकों को योग का प्रशिक्षण दिया गया। योग का प्रशिक्षण देते हुए दिल्ली राजपथ प्रतिनिधि राखी कुमारी ने बताया कि दुनिया भर से इस तरह के रुझान आ रहे हैं कि कोरोना के चलते आई परेशानियों से निपटने के लिए योग का सहारा ले रहे हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। योग करने से हमारे शरीर को बहुत ही फायदा होता है, इसलिए हमें प्रतिदिन घर में अपने परिवार वालों के साथ योग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार भी इसके लिए जागरूक कर रही है। योग एक प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। योग के माध्यम से शरीर, मन और मस्तिष्क को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जा सकता है। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे एनएसएस ग्रुप लीडर विशाल राज एवं अनुराग कुमार ने बताया कि योग से मांसपेशियों को अच्छा व्यायाम होता है, लेकिन चिकित्सा शोधों ने यह साबित कर दिया है कि योग शारीरिक और मानसिक रूप से वरदान है। योग से तनाव दूर होती है और अच्छी नींद भी आती है। इस मौके पर दिल्ली राजपथ प्रतिनिधि राखी कुमारी, वरिष्ठ स्वयं सेवक अनुराग कुमार, पारुल प्रिया, श्रुति सिंह, कुसुम कुमारी, अनीता कुमारी, रानू गुप्ता, शानू गुप्ता, मुस्कान गुप्ता, शशि रंजन, मोहम्मद इश्तियाक के अलावा कई स्वयं सेवकों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया। 30 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के बैनर तले गया महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों द्वारा आज योग दिवस का कार्यक्रम रखा गया है। आज पूरे देश में कोरोना महामारी का संक्रमण फैला हुआ है, लोग कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं, जूझ रहे हैं। तो इसी को देखते हुए स्वस्थ रहने के लिए, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए योग बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम सभी सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनकर ये सब पालन कर हम लोग गया कॉलेज में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं दिल्ली राजपथ प्रतिनिधि सुश्री राखी कुमारी एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के वरिष्ठ स्वयंसेविका पारुल प्रिया के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना की तरफ से पारुल प्रिया और राखी कुमारी को धन्यवाद करता हूँ। बता रहे हैं कि घर बैठे योग करें और अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं, इसलिए हमने ये आज कार्यक्रम रखा है। योग अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। योग करना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमारे इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करती है और हमारी दिनचर्या में योग को ज़रूर शामिल करना चाहिए, जिससे आपका दिन भर का जो थकान होता है वो योग से दूर हो जाए और आप जो चीज़ में कंसंट्रेशन लगा रहे हैं वो अच्छे से लगा पाएँ। बस इसलिए विश्व योग दिवस के मौके पर भाजपा क्रीड़ा मंच के अध्यक्ष संतोष कुमार ने अपने तुतवाड़ी गंगा महल स्थित अपने आवास के आसपास रहने वाले छोटे छोटे बच्चों को योग कराया। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। योग दिवस के मौके पर बच्चों ने भी उत्साहित होकर योगा किया। इस मौके पर संतोष कुमार ने बच्चों को बताया कि प्रतिदिन सभी लोगों को योग करना चाहिए ताकि सभी लोग स्वस्थ रह सकें। आगे की ओर मुड़ी ले जाइए। पूरा टाइट एकदम शेर की तरह ले जाना चाहिए। नाभि को देखिए, नाभि को देखना है, नाभि को ये नाभि को देखना है, नाभि को सुनाओ और इसको देखो। बाया पैर 8 जो ले गए उसको आगे ले 9 10। तो ये योग दिवस का बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं होके एक छोटा सा अपने घर के बच्चों के साथ हमने प्रयास किया। योग ये लोग को सिखाया जाए, योग कराया जाए। योग कीजिए, निरोग रहिए वाला सिस्टम के तहत, और बहुत ही अच्छा लगा। मैं सभी पूरे देशवासी, भारतवासी, बिहारवासी और गया वासी से भी निवेदन करता हूँ
कि अपने पूरे परिवार को फिट रखने के लिए योग बहुत ज़रूरी है।